वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेस बाय विजय सर। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है इस पूरे वीडियो में आज यही बात करेंगे। राइट, इसको बताने से पहले बच्चों कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि कौन सा मिरर में कौन सा इमेज बनेगा, रियल किस में बनेगा, वर्चुअल किस में बनेगा, ये सब सारी चीज़ें डाउट है। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि सर कौन सा मिरर का जो इमेज है उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले डाउट को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइट, मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया गया था, हालांकि मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी जो है प्रीवियस दोनों वीडियो में है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे जो है समझ नहीं पाए। तो चलिए 2-4 मिनट इसको हम पहले समझा देते हैं कि आखिर ये डाउट कैसे आ रहा है बच्चे लोग का। ठीक है, तो उस डाउट को क्लियर करना जरूरी हो जाता है। चलिए सबसे पहली बात देखिए, हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़े थे बच्चों। क्या पढ़े थे? स्फेरिकल मिरर पढ़े थे। राइट, अब इस स्फेरिकल मिरर हम लोग बताए थे 2 टाइप्स का होता है। पहला बताए थे बच्चों कॉनकेव मिरर। क्या बताए थे बच्चों? कॉनकेव मिरर। राइट, और दूसरा में हम लोग बताए थे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बताए थे बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। राइट, अब कॉनकेव मिरर क्या होता है? हम लोग बताए थे कि स्फेरिकल पार्ट का एक हिस्सा होता है जिसको जो है वो बाहर से आप लोग क्या करते हो, उसको पेंटिंग सेंटिंग कर देते हो। राइट, ये बात बता दिए थे। और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है बच्चों, जहाँ पर मिरर को इंटरसेक्ट करता है, इसको बोल देते हैं पोल। और पोल से है ना, क्योंकि ये सेंटर होगा और सेंटर और पोल के बीच में एक फोकस होता है। ये बात तो यहाँ तक क्लियर है। इसमें कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसमें बच्चों राइट, इसमें इनवर्ड से पेंटिंग किया जाता है और ये बल्जिंग वाला पार्ट है जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और यहाँ हो गया पोल और यहाँ पर हो गया सेंटर, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? फोकस। यहाँ तक ये क्लियर होगा। राइट, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, ये भी हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। डाउट ये है कि कौन ये जो मिरर है ये कौन सा इमेज बनाता है, ये कौन सा इमेज बनाता है, और दोनों में से किसका स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, पर्दे में उतारा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात देखिए, जब कोई भी इमेज को अगर स्क्रीन पर उतारना है, राइट, अगर उसको स्क्रीन पर उतारना है तो वो जो इमेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वो इमेज रियल है बच्चों, वास्तविक है और उल्टा बन रहा है, तब उसको आप स्क्रीन पर उतार सकते हो। और रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको कौन बना के देता है बच्चों? कॉनकेव मिरर। कौन बना के देता है? कॉनकेव मिरर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जैसे ये हमारा मिरर हो गया, पीछे से पेंट हो गया। राइट, अब ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, कहाँ पर रख देते हैं? मान लेते हैं सेंटर पर रखते हैं बच्चों। ठीक है, अब सेंटर पर है, ये पोल हो गया, बीच में ये फोकस हो गया, यहाँ से पैरेलल गया तो फोकस से पास हुआ। बोलो हाँ है ना। और जैसे फोकस से जाएगा बच्चों, ये किससे पास होगा? है ना, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये इमेज यहाँ पर बन गया। राइट, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बन गया? इमेज बन गया। अब बच्चों अब क्या है, बेसिकली अगर हम यहाँ पर किसी तरह का स्क्रीन लगा दिए, है ना, इसको अगर हम स्क्रीन लगा दिए, राइट, यहाँ पर, तो ये जो इमेज दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका इमेज इस स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कॉनकेव। अच्छा, ये स्क्रीन पर उतर क्यों रहा है? क्योंकि एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में मीट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई मिरर लगा देंगे तो वो जो इमेज बन रहा है यहाँ पर, वो मिरर में स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर रखते हैं सेंटर के ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर तो आएगा नहीं। मान लेते हैं यहाँ पर पीछे रखे, राइट, यहाँ से पास गया। राइट, अब ये क्या हो गया? ये फोकस से पास हो गया। पैरेलल गया तो फोकस से पास होगा ना। बोलो हाँ या ना, इधर जाएगा। राइट, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब एक और ले लेते हैं जो फोकस से पास करता है बच्चों। जब फोकस से पास करता है तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको चलो ठीक है, इसको अगर हम फोकस से पास कराते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? ए से पैरेलल जाएगा। अब देखिए ये इंसिडेंट रे, ये गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी मिलेगा? एक्चुअल में नहीं मिलेगा। तो जब एक्चुअल में मिलेगा नहीं, ये तो ज़बरदस्ती आप क्या कर रहे हो? इसको ये ज़बरदस्ती पीछे की ओर मिला रहे हो।
है ना। तो जब पीछे ज़बरदस्ती मिलाओगे तो यहाँ पर कुछ मिरर वुरर रखने से कुछ भी दिखेगा नहीं। जहाँ एग्जैक्ट जो एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और वो जहाँ मीट करेगा वहाँ पर कोई दर्पण या कोई स्क्रीन रखेंगे तो वहाँ पर इमेज बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी, है ना, इमेज को ऑब्टेन यहाँ पर नहीं कर सकते किसी भी स्क्रीन पर। लेकिन कॉनकेव मिरर में जितने भी इमेज बनेंगे एक कंडीशन छोड़ करके F और P के बीच में, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता है, पीछे। क्योंकि ये क्या हो जाता है, पीछे की ओर भागता है और रिफ्लेक्टेड रे मिलता आपस में नहीं है। तो जब आपस में मिलता नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो स्क्रीन पर वो इमेज को उतारा नहीं जा सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, अगर नहीं समझ में आया ना तो ये लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर हो गया पोल, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया सेंटर, राइट। अब हम कहाँ रखें, मान लेते हैं सेंटर पर रखते हैं या कहीं भी रख दो, चलो ठीक है सेंटर पर ही रखते हैं। सेंटर पर रखते हैं तो ये गया इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, राइट। अब ये फोकस से जाएगा फिर से, बोलो तो ये कहाँ से गुजरेगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा। तो देखो इमेज जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। तो देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे वो यहाँ पर मिल रहा है। तो जब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मिरर से टकराने के बाद जो लोड करके जहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर अगर कोई स्क्रीन लगा देंगे तो ये स्क्रीन पर इमेज को ऑब्टेंड किया जा सकता है। इमेज कैन बी ऑब्टेंड, राइट। बात समझ में आया, यहाँ पर ऑब्टेंड किया जा सकता है। लेकिन बच्चों अगर हम एक और मिरर ले लें, राइट, एक और अगर हम मिरर ले लें, ये वाला मिरर जिसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, कहीं भी आप रख दो, राइट, कहीं भी रख दो। चलो आप यहाँ पर रख देते हो, तो ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, और सेम डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, सेंटर। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो डेफिनेटली पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से गुजरेगा, लेकिन ये गुजरेगा नहीं बच्चों, ये इधर भागेगा। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन अगर मिरर नहीं होता तो ये फोकस की तरफ जाके मिलता, जबरदस्ती मिलाए। एक्चुअल रे ये है, ये तो हमारा क्या अपेरेंट हो गया तो पीछे खींच दी। अब अगर मान लो ये जा रहा है ऐसे, ऐसे मान लो कि ये मिरर नहीं होता तो एक लाइट मान लो फोकस से जाता है ऐसे ऐसे, तो ये क्या करेगा, इंसिडेंट रे हो गया। लेकिन वो तो मिरर है ना, तो ये रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो देखो एक इंसिडेंट रे ऐसे किए तो ये गया इधर, इंसिडेंट रे से आया तो इधर गया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी मैच करेगा, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई साहब जब मिलेगा नहीं तो इसको पीछे जब हम लोग कर दिए, है ना, खैर वैसे यहाँ पर नहीं आएगा, ऐसे इसको काटेंगे तो यहाँ कटेगा, राइट। तो यहाँ पर इमेज बन रहा है, ये कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है। तो इमेज यहाँ बन रहा है, तो यहाँ मिरर रखने से आपको इमेज नहीं दिखाई देगा। क्यों, रीज़न ये है कि यहाँ पर एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रहा है। अगर इधर कहीं मिल जाता, ये रे और ये रे इधर कहीं मिल जाता तो वहाँ पर इमेज बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो मिलेगा नहीं। तो आप क्या करना है ना, तो यहाँ पर ये इस तरह का इमेज को आप स्क्रीन पर, है ना, नहीं उतार सकते हो, स्क्रीन पर आप उतार नहीं सकते। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।